राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी। बंधुओं, जो मनुष्य भी मकर संक्रांति के दिन धर्मराज की इस कहानी को सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं और मरने के बाद यमदूत जब उन्हें लेने के लिए आते हैं तो आदर पूर्वक ले जाते हैं। धर्मराज उन्हें पूर्ण सुखी रखते हैं। बंधुओं, यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी हों तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर उन्हें पापों से मुक्त करने में सहायक बन जाते हैं। बंधुओं, गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की इस कहानी को सुनने वाले लोग यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बंधुओं, मकर संक्रांति से ही इस कहानी को सुना जाता है और एक साल तक अर्थात अगले साल मकर संक्रांति तक इस कहानी को रोजाना सुना जाता है। जो मनुष्य ऐसा करते हैं, जब उनकी मृत्यु का समय आता है तो खुद धर्मराज उन्हें लेने के लिए आते हैं और विमान में बिठाकर उन्हें बहुत आदर पूर्वक लेकर जाते हैं। बंधुओं, इसलिए सभी मनुष्यों को मकर संक्रांति के दिन से शुरू करके इस कहानी को रोजाना अगले साल आने वाली मकर संक्रांति तक सुनना चाहिए। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय यमराज जी की जरूर लिखें। बोलो यमराज जी की जय हो। एक बार एक बूढ़ी माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई, क्या तुमने कोई गाय दान की है? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है कि नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोए ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि क्या तुमने चप्पल दान की है? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली। चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किस को ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली, मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई। जब वह अपने घर गई तो बच्चे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहने के अनुसार
वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनाने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासी को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को स्वर्ग का वास देना। बंधुओं, आपने यदि इस कहानी को ध्यान से सुना होगा तो आपको जरूर पता लग गया होगा कि हर मनुष्य को जीवन में एक बार गाय का दान और फिर कुत्ते को रोजाना रोटी देना और ब्राह्मण की बेटी को सिर में लगाने के लिए तेल देना और चप्पल या बूट का दान करना अवश्य चाहिए। बंधुओं, यदि आप जीवन में कम से कम एक बार भी गाय का दान कर लेते हैं, और कुत्ते को तो रोजाना रोटी दी जा सकती है, और ब्राह्मण की बेटी को 2 बार 4 बार जैसे भी आपको उचित लगे तेल का दान दिया जा सकता है, और चप्पल जूते का दान भी देना आसान है, ये भी दे सकते हो। तो बंधुओं, आपको मरने के पश्चात किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बंधुओं, जैसा बुढ़िया के साथ हुआ, हम सब के साथ भी वैसा ही हो। बंधुओं, हम सबको भगवान विमान में लेकर जाएं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए रोजाना इस कहानी को सुने और साथ ही इन वस्तुओं का दान अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।